नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके ज़रिए बताऊँगा कि हमारे जो कर्म बंधन होते हैं, जो हमारे जीवन में परेशानी आती हो, उन कर्मों को हम कैसे काटें, उनसे निजात कैसे पाएँ। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जो हमारे साथ होता है, वह हमारे कहीं न कहीं पिछले कर्म का रिज़ल्ट है। जो हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, बहुत सी डीएफ का कॉल रहता है कि सर जो हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है? जो कार्मिक हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे जीवन में घटनाएँ घटती हैं या हमें कोई परेशान कर रहा है, कहीं न कहीं हमारे ये पिछले जन्मों का कर्म है या उससे पहले का कर्मों का जन्म यानी कर्मों का फल है। क्योंकि जो हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो हमारे ही कर्मों के कारण होता है। क्योंकि जो हमारे अवचेतन मन होता है ना, अवचेतन मन में जो बात पहुँच जाती है, जो सिग्नल पहुँच जाता है, वो हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है। एक गाँठ बन जाती है। जैसे हमने अपने दोस्तों को किसी को बोला कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो ये समझ लो हमारे अवचेतन मन में ये बात गाँठ यानी ये गाँठ बंध गई। अब जब तक वो कर्म पूरा नहीं हो जाएगा, वो गाँठ खुलने वाली नहीं है। वो गाँठ खुलने वाली नहीं है। जैसे हमने पिछले जन्म में किसी को परेशान किया हो, वो हमारे इस जीवन में जैसे मेरा या किसी का दोस्त परेशान कर रहा है, कहीं न कहीं कष्ट दे रहा है, तो आपने कहीं न कहीं उसको पिछले जन्म में कष्ट दिया होगा। आपके पति आपको कष्ट दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। क्योंकि दोस्तों जो अवचेतन मन और आत्मा ये कभी नहीं मरती। शरीर बदल जाते हैं, लेकिन अवचेतन मन और आत्मा कभी नहीं बदलती। अवचेतन मन में जो बात पहुँच गई, इस जन्म में पूरी नहीं होगी तो अगले जन्म में आपकी वो मैनिफेस्ट होगी आपके जीवन में। क्या है? हम जाने-अनजाने में अपने कर्म खुद लिखते रहते हैं। जैसे आपके साथ किसी ने धोखा दिया, आपके जैसे कोई प्रेमी है, उसने धोखा दिया या प्रेमिका है, उसने धोखा दिया, तो हमारे मन में ये बात आती है कि इसका बदला हम लेके रहेंगे। दोस्तों, ये शब्द बोलने पे हमारे अवचेतन मन में ये पहुँच जाता है, फिर वो कहीं न कहीं आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट करता है, अगले जीवन में जैसे मैंने एक उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे किसी के पास भैंस है कोई, जैसे अब तो भैंस एक कहते ना स्टाइलिस्ट लोग जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं ना, इन बातों को ये नॉर्मल मानते हैं। लेकिन पहले 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले ये लोगों का जीवन हुआ करता था। पशु और नेचर ये दोनों के बीच ही रहते थे। तो जैसे किसी के पास भैंस भैंस है, ठीक है? उसने दूध देना बंद कर दिया। दूध देना बंद कर दिया तो उसको फिर ज़बरदस्ती उसका मालिक मार रहा है, पीट रहा है कि दूध क्यों नहीं दे रही, फालतू का खा रही है, यानी ये वो शब्द बोल रहा है। भैंस को समझ में नहीं आ रहे, लेकिन उसको कष्ट तो हो रहा है कि उसको मार रहा है। तो कहीं न कहीं दिमाग में आता है कि इसका भी बदला मिलेगा। जैसे हमने उसको मारा, उससे बोला दूध नहीं देती, फालतू बैठ रही रहती है, यानी फालतू का खा रही है, तो ये चीज़ अवचेतन मन में पहुँच जाती है। फिर उसका बदला आपको अगले जीवन में मिलेगा। हो सकता है क्या है आत्मा, जैसे वो भी भैंस तो आत्मा ही है ना, वो हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार बन के आ जाए। अरे आपकी भई पति बन के आ जाए आपका, फिर आपको वो मारेगा, फालतू का खा रही है, फालतू का बैठ रही, यानी वही आपके साथ घटनाएँ घटेंगी। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसको सच मत समझना।
उदाहरण मतलब यानी ऐसा होता है, बहुत सी हमारी जैसे सास परेशान करती है, हमारा जैसे हस्बैंड ही है, हस्बैंड परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में रहता है, लेकिन मुझे घर पे टॉर्चर करता है। ये मालूम है क्या होता है? ये पिछले जन्म का कोई ऐसा ही आपने कर्मा किया होगा कि आपने अपने पति को परेशान किया होगा, आप दूसरे लड़कों के चक्कर में रहे होगे, तो वो कर्म, वो आपको इस जन्म में परेशान कर रहा है। तो जीवन में ध्यान रखना, कर्म कहीं न कहीं आपको परेशान करता है। हमारे साथ कुछ भी घटना घट रही है, कोई आपसे मिल रहा है, आपसे कोई नया व्यक्ति मिला, तो ये समझ लो कि ये कहीं न कहीं पिछले जन्म का आपका कोई कनेक्शन है इसका। लेकिन इन कर्मा को हम काट भी सकते हैं, इनसे हम निजात भी पा सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय वो करने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले माफ़ी माँगे, सबसे सच्चे दिल से माफ़ी माँगे, हे परमात्मा, जो पिछले जन्म में हमने जो गलतियाँ की हों, जाने-अनजाने में, जो हमसे भूल हुई हो, उसके लिए माफ़ करें। तो ये आपके कर्मा कम हो जाएँगे, आपके जीवन में परेशानी कम हो जाएँगी। यदि आप सच्चे दिल से माफ़ी माँगोगे तो, परमात्मा से कनेक्ट होके माफ़ी माँगोगे, तो वो आवाज़ अगली आत्मा तक पहुँचेगी और वो आपके कर्म कम हो जाएँगे। नंबर 2, आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ रही है, आपको खुशी नहीं मिल रही, कोई न कोई दुखी कर रहा है, तो उसको काटने का उपाय है कि आप खुशियाँ बाँटें, लोगों से अच्छे बात करें, लोगों की खुशियों में साथ दें। भई अनाथाश्रम में जाओ, बच्चों को बच्चों को कुछ लेके जाओ कि वो खुश हो जाएँ आपकी छोटी-सी चीज़ के पीछे। तो ये भी हमारे कर्मा ही काटते हैं। लेकिन बहुत से लोग रोने पे टिके रहते हैं कि हमारे जीवन में ये हो रहा है, क्या करें? अरे जितना ज़्यादा आप रोओगे ना, आपके जीवन के कर्मा उतने ही मैनिफेस्ट और ज़्यादा होते जाएँगे। क्योंकि वो अवचेतन मन में गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं ना, क्योंकि अवचेतन मन में जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, तो वो नहीं समझता कि ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है या गलत है। तो आपके जीवन में वो कचरा और फैलता जाएगा। तो दुखी ना हो, जो जो हमारे जीवन में घटना घट रही है ना, तो एक बात ध्यान रखो, वो परमात्मा का कहीं न कहीं पिछले जन्म से कनेक्शन किया गया है, जब ये आपके जीवन में ये सारी बातें आ रही हैं। नंबर 3, दान करें। अपने कर्मा काटने के लिए दान करें। आपके पास भले 5,000 सैलरी हो, उसमें से ₹100 दान करें। यदि आप दिल से दान करते हो, तो ₹1 की दान भी मान्य होता है परमात्मा के। वो आपके कर्मा काटेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सच्चे दिल से माफ़ी माँग रहा है, दान कर रहा है, तो इसके कर्मा कम किए जाएँ। परमात्मा ये नहीं देखता कि आप लाखों का दान कर रहे हो, कितने का देख रहे हो। सिर्फ़ आप दिल से कितना दान कर रहे हो, वो देखता है। उससे भी हमारे कर्मा कटते हैं। पशुओं की सेवा करें। हमारे दरवाजे पे गाय आती है, तो उसको रोटी खिलाएँ। कहीं गाय दिख रही है, तो चारा डालें। कहीं आप बाहर जा रहे हो, तो बंदरों के लिए कुछ केले लेके जाएँ, चने लेके जाएँ। इनसे हमारे कर्मा कटते हैं, 100% कटते हैं। लेकिन आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जो बहुत सारी दिमाग में वो पाल के रखी ना, इससे ये नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अरे होता है भाई, परमात्मा से कनेक्शन जभी जुड़ता है, क्योंकि उनके ये माध्यम होते हैं, एंजल्स होते हैं, उनके ज़रिए आपका कनेक्शन होता है। क्योंकि बंदरों को आप खिलाओगे, गाय को खिलाओगे, कहीं न कहीं तो वो आत्मा से दुआएँ दे रही है आपको। दुआएँ पॉज़िटिव वेव्स है, वो आपके जीवन की नेगेटिव वेव्स को खत्म करेगी। पशु आप ये क्या सोचते हो? पशु दुआ नहीं देते? देते, दुआ और बददुआ। यदि वो भी एक आत्मा है, इसीलिए पशुओं को यदि आप खिलाओगे कुछ, तो वो पॉज़िटिव आपके बारे में अंदर आत्मा से कुछ न कुछ निकलेगा, वो पॉज़िटिव वेव्स आपके जीवन में जो नेगेटिविटी को कम करेंगी।
नंबर 6 आप मेडिटेशन करें, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में जो कर्मा की गाँठ बंधी हुई है, वो मेडिटेशन से भी कट जाती है। क्योंकि मेडिटेशन करने पर हमारा परमात्मा का कनेक्शन हो जाता है और हम जब माफ़ी माँगते हैं मेडिटेशन करते समय, तो कहीं न कहीं वो आपकी गाँठ खुल जाती है। और आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है, वो भी कम हो जाएँगी। सिर्फ़ इसमें दुआ-बददुआ का काम है। पिछले जन्म में किसी ने आपको बददुआ दी, वो इस जन्म में आपको परेशान कर रहा है। यानी आपको खुशी भी इस जन्म में जीवन में खुशियाँ मिल रही हैं ना, वो पिछले जन्म की दुआओं की वजह से मिल रही हैं। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ, कोशिश करें अपने जीवन में खुशियाँ लाने की, खुशियाँ बाँटो। जो अभी तक हुआ उसका तो ठीक है, लेकिन कम से कम अगला समय तो अच्छा जाएगा आपका। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो समाज की भलाई के लिए इसे शेयर कर देना। दोस्तों आपके जीवन में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कॉल करें, हो सके मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।